वेलकम। आज हम देखने जा रहे हैं कि स्मार्ट कार्ड कैसे इशू और रिचार्ज करें हमारे वाटर एटीएम कंट्रोलर 1130 मॉडल पे। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करना होगा पैनल को। उसके लिए आपको अपने मोबाइल से एक हॉटस्पॉट बनाना होगा। हॉटस्पॉट बनाने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे और जैसे मेरे यहाँ हॉटस्पॉट आ रहा है ऐसे आपका भी आएगा, और हॉटस्पॉट को ऑन कर दीजिए और दूसरा सेटअप हॉटस्पॉट वाले ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे अपने हॉटस्पॉट का नाम रखिए माई स्पॉट और अपने पासवर्ड का नाम ये कर दीजिए माई स्पॉट 123। ये करके आप सेव कर दीजिए और उसके बाद फिर ये हमारा पैनल है। तो हमें करना क्या है, इसको एक बार पावर ऑफ करके ऑन कर देना है। और जब पावर ऑन करना है उस समय ये हमें सबसे नीचे वाले बटन को दबाए रखना है। ठीक है, कब दबाना होता है ये मैं एग्जैक्टली बताऊंगा। तो पहले हम इसको पावर ऑफ करते हैं। ये इसका पावर एडाप्टर है, मैं इसको डी इंसर्ट करके दोबारा इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, जब ये टोटल लिखा हुआ है ना उसी टाइम आपको ये बटन दबा देना है। तो ऐसे सेटिंग मोड ऑन हो जाएगा। अब ये नेट कनेक्टिंग आ रहा है, नेट कनेक्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो कनेक्टेड होके ऐसे आएगा। तो ये आपके हॉटस्पॉट से जुड़ गया। अब थोड़ी देर ये अपना बेसिक स्टार्टअप रूटीन ख़त्म करेगा और उसके बाद फिर ये रेडी मोड में आएगा। यस, ऐसे ये रेडी में आ जाएगा। जब ये रेडी में आ जाएगा, एक काट दो, एक प्लास्टिक निकाल दो। तो अभी जैसे ये लिखा आ रहा है नो नेटवर्क, तो नो नेटवर्क का मतलब होता है कि हमारा जो मॉड्यूल है वो टावर से कनेक्ट नहीं है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता वैसे। तो जब ये ब्लिंकिंग जो है ये 3 सेकंड में एक बार ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब होता है कि ये कनेक्टेड है। खैर, हमारा टॉपिक फ़िलहाल ये है कि रिचार्ज के बारे में। तो रिचार्ज के लिए हमें सेटिंग मोड में जाना होगा। उसके लिए हमें सबसे नीचे वाला बटन दबाएंगे तो ये पूछेगा सेटिंग में जाना है या तुम्हें नॉर्मल ऑपरेशन करना है। तो नॉर्मल ऑपरेशन का ये आ गया क्योंकि मैंने सेटिंग में जाने के लिए कंफर्मेशन नहीं दिया इसको। तो इसके लिए हमें करना ये है कि फिर से हम ये नीचे वाली बटन दबाएंगे और उसके बाद फिर सबसे ऊपर वाली बटन दबाएंगे। तो कनेक्टेड ओके आ गया और ये आ गया आईपी नंबर। तो ये बता रहा है कि ये इसका अपना आईपी नंबर है 168230144। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सेम इसी आईपी पे, ये हमारी ऐप है, ये ऐप मैं आपको दूंगा साथ में। तो इसमें आप जाएंगे, डिवाइस में जाएंगे और यहाँ पे आप सेम वही आईपी नंबर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया था 192.168.230.144। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे, डिवाइस में जाएंगे और अगर आपके यहाँ ये कोई भी नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ये प्लस बटन पे जाएंगे एक नया डिवाइस ऐड करने के लिए। ठीक है, और इसका नाम कुछ भी दे दीजिए। तो माई स्पॉट कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आईपी नंबर वही डालना होगा।
और डॉट लगाना ना भूलें। .230 .144। सो ये हमने आईपी डाल दिया। और प्रोटोकॉल में हम रॉ रखेंगे और पोर्ट में हम रखेंगे 80 और यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये आ गया। अब नीचे दिख रहा है माई स्पॉट, हम इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और ये आ रहा है। तो ऊपर आ रहा है वर्जन, ये अभी हमारा जो करंट सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है पैनल में वो आ रहा है। और कभी सपोर्ट लेना हो तो आपको ये बता देना है कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन ये है। तो आखिर में जैसे U6 है तो आपको ये बताना है कि U6 है। और पासवर्ड में अब यहाँ पे पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे पासवर्ड का के लिए ये बटन है, ये बटन दबाएंगे तो पासवर्ड आ जाएगा, चला जाएगा और मेनू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ISUE, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हमें कमांड लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ISSUE इशू, और ये स्पेस हटा के यहाँ पे हम ये ऐसे कॉलन लगा देंगे। और उसके बाद ये रहा हमारा एक RFID कार्ड। तो ये नया है, अभी ये बिल्कुल इशू नहीं हुआ है। तो हमें बस ये कमांड भेजनी है ऐसे, और जब ये कहेगा स्कैन कार्ड तो हमें एक नया कार्ड स्कैन कर देना है। और ये आ गया डन इशूड ओके, ठीक है। ये देखिए, तो अब कार्ड इशू हो गया। लेकिन अब हमें इसमें बैलेंस भी डालना है। तो बैलेंस डालने के लिए कमांड है, ये देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 500 रुपीज़ से रिचार्ज करना है तो RCH:500 और ये हम सेंड करेंगे। ये देखिए सेंड कर दी। तो थोड़ा सा लेट हो गया, दोबारा से करते हैं। ये भेज दी और ये देखिए अब मैंने कार्ड लगा दिया तो कार्ड में ट्रांसफ़र हो गया। और अगर कभी बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए कमांड है बैलेंस, ये BAL इस कॉलन ऐसे। तो ये कमांड भेजने से पहले कार्ड स्कैनर पे ऐसे लगा होना चाहिए। ये देखिए, कार्ड को पहले ऐसे लगा लीजिए, उसके बाद ही बैलेंस चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो जब इस कमांड को सेंड करेंगे तो ये देखिए बैलेंस दिखा रहा है, 500 रुपीज़ बैलेंस है। सो इस तरह से ये काम करता है और इस तरह से कार्ड इशू रिचार्ज हो जाता है। और इसी में बाकी के भी मेनू के ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि फ़्लो काउंट वगैरह अगर चेंज करना है तो उसके लिए ये कमांड है CNT:0:100। तो 0 क्या है, हम हमारे इसमें 10 प्राइस और 10 UPI प्राइस आप सेट कर सकते हैं और 10 UPI काउंट सेट कर सकते हैं। तो उनका ये 0 नंबर जो है वो पहला इंडेक्स है। तो वो 0 से लेकर टोटल 13 है। 3 स्मार्ट कार्ड के लिए है अलग अलग, ये जो 3 बटन हैं। तो जो ये 3 बटन हैं, तो बटन 1 दबा के अगर स्मार्ट कार्ड स्कैन किया जाएगा तो जो क्या क्वांटिटी आएगी वो सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है CNT CNT:10: जैसे अभी ये 100 है तो ये काउंट है। तो 10 नंबर इंडेक्स पे बटन नंबर 1 आके मैप है। इस तरह से आप इसे कमांड दे सकते हैं। तो जैसे मैंने ये भेजा तो ये आ गया इंडेक्स 10 वैल्यू 100। अब अगर हमें मान लीजिए
ये सेकंड बटन के लिए हमें काउंट सेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 की जगह 11 कर देंगे और कंसिडर करिए कि हमें यहाँ पे 200 काउंट करने हैं, ठीक है। तो ये आ गया ना इंडेक्स 11, यानी सेकंड बटन के लिए। और इसी तरह से जो सबसे नीचे वाली बटन है, ये जो सबसे नीचे वाली बटन है, इसके लिए अगर हमें काउंट सेट करना है तो कमांड है 12। ये इंडेक्स को हम 12 कर देंगे, CNT:12:, अब मान लीजिए कि हमें 300 काउंट सेट करना है, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, चेंजेस डन, इंडेक्स 12 और वैल्यू 300। तो इस तरह से आपने तीनों बटन के लिए काउंट सेट कर लिए। उतने फ्लो काउंट चलने के बाद ये सिस्टम रोक देगा। अब इन तीनों बटन के लिए आप क्या प्राइस सेट करना चाहते हैं, तो प्राइस के लिए भी है, यहाँ CNT की जगह प्राइस कर दीजिए, प्राइस। तो प्राइस 12 और मान लीजिए हमें 30 रुपीज़ करना है, तो ये सबसे नीचे वाली बटन जो है थर्ड नंबर बटन, उसके लिए उसके इंडेक्स पे 30 रुपीज़ सेट हो जाएगा, ऐसे। और इसी तरह से अगर हमें पहली बटन के लिए करना है तो 10 करेंगे, और 10 पे अगर हमें मान लीजिए 10 नंबर बटन पे हमें 10 रुपीज़ ही सेट करना है, तो ऐसे दे देंगे। और अगर बीच वाली बटन के लिए प्राइस चेंज करना है तो 11 नंबर इंडेक्स कर देंगे और प्राइस हम 15 रुपीज़ कर देते हैं। तो अब सिंपल है, पहली बटन के लिए 10 रुपये प्राइस हो गया, और दूसरी बटन के लिए 15 हो गया, और तीसरी के लिए 30 हो गया। तो इस तरह से प्राइस सेटिंग हो गई। और काउंट सेटिंग भी, प्राइस की जगह काउंट लिख देंगे, CNT लिख देंगे तो काउंट सेटिंग हो जाएगी। अब इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि ये है, मैं पहले ट्राई करके देख लूँ, हाँ काम करता है। तो जब तीसरा बटन दबाया जाएगा तो स्क्रीन पे क्वांटिटी के तौर पे क्या दिखाए, तो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि 30 रुपीज़ में 30 लीटर आएगा, कंसिडर करिए। तो मैं यहाँ 30 लीटर लिख देता हूँ। तो जो भी मैं लिखूँगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बीच वाले बटन के लिए 30 लीटर लिख दिया है स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे होना था, हाँ। तो अब क्या है कि अब मैं आपको एग्ज़िट करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली कैसे काम करेगा। तो एग्ज़िट करने के लिए यहाँ पे एग्ज़िट की भी कमांड है, ऐसे एग्ज़िट कर गया। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ये देखिए बैलेंस दिखा रहा है कार्ड स्कैन करने पे। और अगर मैं यहाँ पे इस बटन को दबाऊँगा, क्योंकि अभी मैं सेटिंग मोड में हूँ इसलिए मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो ये देखिए 10 लीटर और 30 रुपीज़ दिखा रहा है। तो नीचे वाले बटन का प्राइस 30 रुपीज़ हो गया। बीच वाले का देखते हैं, बीच वाले का प्राइस 15 रुपीज़ हो गया, और पहले वाले का हमने 10 किया था सेट, तो 10 रुपीज़ है। लेकिन बीच वाले में टेक्स्ट में क्या दिखाएगा, वो हमने बीच वाले का टेक्स्ट भी चेंज किया था।
तो उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे कार्ड स्कैन करूँगा। अच्छा, शायद वो अभी मुझे कोई कमांड में गलती हुई है, ठीक है ना, तो मैं एग्जैक्ट कमांड आपको बता दूंगा। तो आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। अब इसी तरह से जो अब इसी तरह से इसके अंदर यूपीआई के लिए 10 प्राइजेज़ हैं। तो यूपीआई से आने वाली पेमेंट के लिए 10 प्राइस और 10 क्वांटिटी की सेटिंग का ऑप्शन इसके अंदर है। उसका इंडेक्स नंबर है 0 से लेकर 9 तक। बाकी सारी कमांड सेम है। ठीक है, थैंक यू।